दोस्तों कहते हैं प्यार किसी भी इंसान को बदलने की ताकत रखता है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। डार्क सिनेमा पेश करते हैं वार्म बॉडीज़। दोस्तों फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर कुछ ज़ॉम्बीज़ घूमते हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में एक ज़ॉम्बी होता है जिसका नाम आर होता है। ये इसका असली नाम नहीं होता है, बस उसे इतना ही याद होता है कि उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता था। और आर अपनी बीती हुई ज़िंदगी की कहानी अपने मन में सोच रहा होता है। दरअसल वो ज़ॉम्बी भले ही है पर वो इंसानों की तरह रहने की कोशिश करता है। वो इंसानों से बात करना चाहता है, वो उनकी तरह रहने की पूरी कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो मर चुका है। वो ज़िंदा नहीं है, इनका दिल नहीं धड़कता है, उनका खून नहीं निकलता, उन्हें दर्द महसूस नहीं होता है। आर पूरी कोशिश करता है अपनी बीती हुई ज़िंदगी को याद करने की, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। बस उनके पास एक ऐसी खूबी होती है कि अगर वो किसी भी इंसान को मारकर उसका ब्रेन खाते हैं तो उनकी मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश होने लगती है और उस इंसान की सारी यादें उनके दिमाग में चलने लगती हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरीके के ज़ॉम्बी भी होते हैं जिन्हें बॉनीज़ कहा जाता है। दरअसल ये बॉनीज़ एक समय में आर की ही तरह थे, पर गुजरते वक्त के साथ वायरस का असर तेज होने की वजह से ये बॉनीज़ में बदल गए हैं और आने वाले समय में आर और बाकी सब लोग इन्हीं बॉनीज़ की तरह हो जाएंगे। पर बॉनीज़ और आर में काफ़ी फ़र्क है। बॉनीज़ कभी भी किसी इंसान पर रहम नहीं करते हैं, वो इंसानों को कच्चा ही खा जाते हैं, जबकि आर और इसके पूरे साथी जो कि एयरपोर्ट पर हैं वो अपनी इन खूबियों पर काबू करना सीख गए हैं। आगे हमें एक और ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जिसका नाम एम होता है, क्योंकि इसका नाम कभी मार्कस था। और एम और आर दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। वो लोग साथ बैठ कर के बातें करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो लोग बात नहीं कर पाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ एयरपोर्ट को ही अपना घर बना लिए होते हैं और एम और आर वहाँ पे खड़ी प्लेन में रहते हैं। उसी में एक प्लेन में आर भी रहता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि आर ने अपने लिए काफ़ी सुविधाएं की होती हैं, जैसे कि म्यूजिक सुनना और सारी चीज़ें। यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि ये ज़ॉम्बीज़ उतने भी ख़तरनाक नहीं है जितना कि इन्हें बाकी फिल्मों में दिखाया जाता है। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी आर और एम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें खाना ढूंढना चाहिए, और इसके बाद वो लोग खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है अमेरिका के एक कर्नल को जो कि एक टीम बना करके दीवार के उस पार जाना चाहता है। दरअसल अमेरिका के लोगों ने अपने इस एरिया को एक बड़ी सी दीवार बना करके कवर कर लिया होता है ताकि बचे हुए इंसान ज़ॉम्बीज़ से बचे रहें। और वो टीम दीवार के उस पार जाती है मेडिसिन का एक बहुत बड़ा स्टॉक लेने के लिए, क्योंकि इनके पास मेडिसिन ख़त्म हो गई है और मेडिसिन का एक बहुत बड़ा स्टॉक दीवार के उस पार है। और इसी टीम में उस कर्नल की एक बेटी भी होती है जिसका नाम जूली होता है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस टीम में शामिल होती है वहाँ जाने के लिए। कर्नल अपनी टीम को ज़रूरी जानकारी देता है और उसके बाद वो लोग दीवार के उस पार चले जाते हैं। उस पार पहुंचने के बाद वो लोग मेडिसिन की एक फैक्ट्री में जाते हैं और वो लोग मेडिसिन लेके निकलने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी आर और उसके पूरे साथी उनके ऊपर हमला करते हैं उनको खाने के लिए, और इसलिए वो अपनी बचाव में गोलियाँ चलाते हैं, पर उन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। और वहीं पर ज़ॉम्बी आर जूली को देखता है और वो उसे देखता ही रह जाता है, और जब वो उसे देख रहा होता है तो उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर गोली चला देता है, पर ज़ॉम्बी आर पर गोली का कोई असर नहीं होता है और वो उसके बॉयफ्रेंड को मार डालता है। और उसे मारने के बाद वो उसका ब्रेन खाता है, जिससे कि उसके बॉयफ्रेंड की पूरी मेमोरी उसके ब्रेन में फ्लैश होने लगती है और वो उसके दिमाग में जूली को देखता है। और उसके बाद वो जूली की तरफ आगे बढ़ता है। वो सोचती है कि वो मुझे खाने की कोशिश करेगा, पर आर जूली को नहीं खाता है और वो उसे पकड़ करके अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। और तभी आर उसके मुंह पे थोड़ा सा खून लगा देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ जैसी लगे और लोग उसे खाएं ना। उसके बाद वो जूली को लेकर के अपने उसी प्लेन में चला जाता है जहाँ पे वो रहता है। उसके बाद वो जूली को वहाँ पे बैठा देता है
पर जूली बहुत डर रही होती है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी है और ये लोग इंसानों को कच्चा ही खा जाते हैं। पर वो कहता है कि डरो मत, तुम सेफ़ हो, और उसके बाद वो उसके लिए एक ब्लैंकेट भी देता है ताकि वो आराम से सो सके। पर वो बहुत डर गई होती है जिससे कि वो उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। तभी ज़ॉम्बी आर वहाँ पे अपने प्लेन में म्यूज़िक प्ले करता है, जिसे देख कर के जूली काफ़ी हैरान होती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ऐसा कभी नहीं करते हैं। और फिर जूली किसी तरह आराम से सो जाती है। सुबह उठने के बाद वो देखती है कि ज़ॉम्बी आर उसे उसी तरह से देख रहा होता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी आर को जूली से प्यार हो गया होता है। वो चाहते हुए भी उसे दूर जाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जा पाता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आर का दिल पहली बार धड़कता है, और ये सब कुछ महसूस करके उसे काफ़ी अलग सा महसूस होता है। और तभी जूली उसे कहती है कि मुझे भूख लगी है और मेरे लिए खाना लेकर के आओ। उसके बाद आर कहता है कि तुम कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आता हूँ। पर जैसे ही वो वहाँ से निकल जाता है, जूली ये मौका पा करके प्लेन के बाहर निकलती है भागने के लिए। पर वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जिन्हें जूली की गंध आ जाती है और वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देख कर के जूली प्लेन के एक टायर के नीचे छुप जाती है, और तभी अचानक वहाँ पे ज़ॉम्बी आर आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने कहा था कि तुम कहीं भागना मत क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। पर वो इस बात को समझ जाती है और उसके बाद वो प्लेन में वापस आ जाते हैं। उसके बाद ज़ॉम्बी आर उसके लिए खाना लाता है, जिसे खाने के बाद वो काफ़ी खुश होती है, और उसके बाद वो कहती है कि तुम इतने भी खतरनाक नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था। खाना खाने के बाद जूली आर से कहती है कि मुझे घर जाना है, पर आर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि बाहर बहुत खतरा होता है। और तभी जूली आर से पूछती है कि मुझे कितने दिन और यहाँ पे रहना होगा। तभी आर कहता है कि बस कुछ दिन और, ताकि वो तुम्हें भूल जाएं और खाने की कोशिश ना करें। जूली इसके लिए मान जाती है, और पर वो आर से कहती है कि मैं इतने दिन यहाँ पे क्या करूँगी। इसके बाद वो लोग टाइम पास करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं और साथ ही साथ कार भी चलाते हैं, और वहाँ पे जूली आर को कार चलाना सिखाती है। इन सारी मोमेंट्स के बाद आर के अंदर और भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, और वो ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। ये सब कुछ जूली की वजह से हो रहा होता है, इसलिए वो अब जूली से दूर नहीं जाना चाहता है, पर उसे घर जाना है क्योंकि उसके लोग उसे ढूंढ रहे हैं, और अगर वो ढूंढते हुए आर तक पहुंच गए तो वो आर को गोली मार देंगे। इसलिए वो ये सब नहीं चाहती है और यहाँ से जाना चाहती है। इसके बाद आर जूली से कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन तुम्हें उस दीवार के उस पार तक छोड़ने जाऊंगा। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं, और रात में जब जूली सो रही होती है तब उसे एक बार सवाल करती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं खाया। पर आर इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता कि उसे क्या हो गया था और वो जूली को क्यों नहीं खा पाया। और इसके बाद वो जूली के बारे में और जानने के लिए जूली के बॉयफ्रेंड का और भी बचा हुआ ब्रेन खाता है, जिसके बाद उसे जूली के बारे में बहुत सी बातें पता चल जाती हैं। और उस बॉयफ्रेंड के ब्रेन में चल रही कुछ बातों में उस दीवार के उस पार जाने के लिए एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है, जिसके बारे में उसे पता चल जाता है। उसके बाद अगले दिन वो दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और वो जूली को उस दीवार के उस पार तक छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वहाँ पे जूलिस के ऊपर ज़ॉम्बीज़ हमला करते हैं, और आर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। इन्हीं ज़ॉम्बीज़ में वहाँ पर आर का दोस्त ज़ॉम्बी एम आता है, जो कि आर का दोस्त है, और वो जूली को खाने की कोशिश करता है। और उसके साथ में और भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो जूली को खाने की कोशिश करते हैं, पर तभी आर उनके ऊपर हमला कर देता है और जूली को बचा लेता है। और एम आर से कहता है कि तुम इसे खाओ क्योंकि ये हमारा खाना है, पर आर ऐसा नहीं करता है और ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद आर जूली का हाथ पकड़कर वहाँ से निकलने लगता है, और लोग उसके सामने से हट जाते हैं, और उसका ये बर्ताव देख करके वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि एक ज़ॉम्बी का हाथ
एक लड़की ने पकड़ा होता है और ये सब देख करके वो काफ़ी हैरान होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। और उसके बाद वो लोग उनके रास्ते से हट जाते हैं और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे अचानक बॉनीज़ आ जाते हैं और वो उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं और वो लोग वहाँ से भागते हैं। और जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट के अंदर से बाहर निकलते हैं, सामने उन्हें और भी ज़ॉम्बीज़ नज़र आते हैं और वहाँ पे बॉनीज़ भी होते हैं। तभी वो बॉनीज़ उसके ऊपर हमला करते हैं। तभी अचानक उसका दोस्त एम आ जाता है एक गाड़ी लेकर के और उसके बाद वो उन्हें उस गाड़ी से कुचल देता है, जिससे कि बॉनीज़ घायल हो जाते हैं। और तभी एम बोलता है कि गाड़ी में बैठ जाओ, पर जूली इससे डर रही होती है क्योंकि थोड़ी देर पहले इन्होंने इसे खाने की कोशिश की है। तभी आर बताता है कि तुम बैठ सकती हो क्योंकि ये दोस्त है। उसके बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो उन्हें आगे छोड़ देता है। वहाँ से वो लोग आगे निकल जाते हैं और आगे जाने पर शाम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए वो लोग एक घर में पनाह लेते हैं। घर के अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर खाने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि ये एरिया जूली के डैड ने जल्द ही खाली कराया था। और इसकी वजह से वो लोग खाना खाते हैं और उसके बाद जूली कहती है कि मुझे नींद आ रही है और मैं ऊपर सोने जा रही हूँ। और थोड़ी देर बाद जूली बोलती है कि तुम चाहो तो ऊपर आ सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। ये सुनने के बाद आर जूली के पास चला जाता है और जूली बेड पे सो रही होती है और वो नीचे लेटा रहता है। तभी जूली आर से सवाल करती है कि ये बताओ तुम मुझे क्यों नहीं खाते हो, पर आर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। पर जूली की और आर की बातों से कहीं ना कहीं दोनों को ये फील हो रहा होता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है, पर वो एक दूसरे को बता नहीं सकते हैं क्योंकि जूली एक इंसान है और आर एक ज़ॉम्बी है जो कि मर चुका है। इसके बाद जूली अपने बॉयफ्रेंड के बारे में आर से पूछती है कि मेरा बॉयफ्रेंड वहीं पे था और उसे किसी ने मार दिया। ये सब सुनने के बाद आर को बहुत ही दुख होता है, जिसकी वजह से वो जूली को सच बताने के लिए सोचता है और वो उसे सच बता देता है। वो जूली से कहता है कि मैं कातिल हूँ और इसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड की घड़ी उसे देता है, जिसकी वजह से जूली को पता चल जाता है कि मेरे बॉयफ्रेंड को इसी ने मारा है। और इसके बाद आर जूली से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, पर जूली इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और वो सो जाती है। सुबह उठने के बाद आर देखता है कि जूली अपने बेड पे नहीं होती है। वो अचानक परेशान हो जाता है और बाहर निकल करके उसे ढूंढने लगता है। दरअसल रात में आर को पहली बार नींद आ गई थी और वो सपना देखने लगता है, जिसकी वजह से वो सो जाता है। और उसके बाद जब वो सुबह उठता है तो जूली वहाँ नहीं होती है। अब वो उसे ढूंढ रहा होता है और परेशान हो करके वो उसे ढूंढना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जूली उसे छोड़ करके चली गई है। और ऐसा जूली ने इसलिए किया होता है ताकि आर को कोई ना ढूंढ ले और उसे गोली ना मार दे। उसकी जान बचाने के लिए वो उसे बिना बताए वहाँ से आगे चली जाती है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी एम और उसके सारे साथी एक शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देख रहे होते हैं और उन्हें वही विजन दिखाई देता है जब जूली और आर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था और वो एक दूसरे के साथ वहाँ से निकले थे। ये सब कुछ देख करके कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इंसानों वाली फीलिंग आ जाती है और उनका दिल भी पहली बार धड़कता है, और जिसकी वजह से वो लोग ये समझ जाते हैं कि उनमें काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, जिससे वो फिर से इंसान की तरह बन रहे हैं। उसके बाद आगे दिखाया जाता है कि जूली अपने उस दीवार के पास पहुंच जाती है। वहाँ पे कुछ मिलिट्री के लोग होते हैं जो उसकी तरफ बंदूक तान देते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि ये इन्फेक्टेड है या नहीं है। उसके बाद वो उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। उसके बाद वहाँ पे खड़ा आदमी उसे स्कैन करता है और वो इन्फेक्टेड नहीं होती है और उसकी वजह से वो वहाँ से उसे जाने देते हैं और वो दीवार के उस पार चली जाती है। वहीं पे जूली के डैड आते हैं और उससे गले मिलते हैं। उसके बाद जूली अपने घर चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आर परेशान हो करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो अपने मन में ये सोचता है कि अब उसे जूली को भूल जाना होगा, क्योंकि वो एक इंसान है और मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। और इसके बाद वो आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसके सामने ज़ॉम्बी एम और उसके सारे साथी आ जाते हैं। और इसके बाद ज़ॉम्बी एम और आर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और गले भी मिलते हैं, क्योंकि अब इनके अंदर कहीं ना कहीं इंसानों वाली फीलिंग आ रही है। ज़ॉम्बी एम आर से बताता है कि उसने भी इंसानों की तरह सपने देखे और उसको अपना अतीत याद आया। ये सब सुनने के बाद
आर कहता है कि मुझे जूली को सब बताना होगा और वो अपने उन दोस्तों से हेल्प मांगता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। इसके लिए वो सब हाँ में जवाब देते हैं। उसके बाद ज़ॉम्बी एम और आर साथ में निकल पड़ते हैं जूली को ढूंढने के लिए। उसके बाद एक जगह आकर के एम और उसके साथी सब रुक जाते हैं और आर अकेले ही आगे बढ़ता है दीवार के उस पार जाने के लिए। और दीवार के उस पार जाने के लिए वो उसी सीक्रेट दरवाजे का उपयोग करता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड को पता था और जिसका पता उसे उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेन खाने की वजह से उसे पता चल गया था और वो उस दीवार से उस पार चला जाता है। उस पार जाने के बाद उसे काफ़ी सारे इंसान घूमते हुए नज़र आते हैं और वो उनकी नकल करने के लिए इंसानों की तरह चलने की कोशिश करता है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि जूली अपने फ्रेंड से अपने घर पे सब कुछ बता रही होती है कि किस तरह एक ज़ॉम्बी ने उसे अपने पास रखा और उसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया। ये सब सुन करके उसकी दोस्त भी काफ़ी हैरान होती है और उसके बाद वो कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ और जूली वहीं पे रहती है। और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर बालकनी में आती है वो वहाँ बैठ करके आर के बारे में सोच रही होती है, तभी नीचे ज़ॉम्बी आर खड़ा रहता है और वो उसे आवाज़ लगाता है। जूली उसे देख करके काफ़ी हैरान हो जाती है और डर जाती है क्योंकि अगर उसके डैड ने उसे देख लिया तो वो उसे गोली मार देंगे। इसकी वजह से वो उसे तुरंत अंदर बुला लेती है और उसके बाद वो पूछती है कि तुमने मुझे क्यों ढूंढा और यहाँ पर क्यों आए, क्योंकि अगर कोई भी तुम्हें देख लेगा तो गोली मार देगा। पर ज़ॉम्बी आर कहता है कि मुझे तुमसे मिलना था। ज़ॉम्बी आर जूली से बताता है कि हम लोग बदल रहे हैं और फिर से इंसान बन रहे हैं। इस बात पे वो दोनों चौंक जाती हैं और उसके बाद जूली कहती है कि ये हमें अपने डैड को बताना होगा। पर तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि वो इस बात पे कभी यकीन नहीं करेंगे, वो तुम दोनों को गोली मार देंगे, पर उन्हें ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। और इसके बाद वो लोग ये कहती हैं कि हमें आर को अपने साथ ले जाना है, पर वो ज़ॉम्बी जैसा लगता है जिसकी वजह से वो उसे लेकर के नहीं घूम सकते हैं। उसके बाद जूली की फ्रेंड जूली को बताती है कि मेरे पास मेकअप का कुछ सामान पड़ा है और हम इसका मेकअप कर देंगे ताकि इसे कोई पहचान ना पाए, और वो ऐसा ही करते हैं। और मेकअप के बाद आर बहुत ही अलग लग रहा होता, वो एकदम इंसान लग रहा होता, कोई उसे देख के नहीं कह सकता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। और इसके बाद वो लोग उसके डैड के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और अपने डैड के पास पहुंचने के बाद वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं, पर उसके डैड ये मानने को तैयार नहीं होते हैं और उसे अपने घर जाने के लिए कहते हैं। तभी ज़ॉम्बी आर कहता है कि मुझे बात करनी होगी और वो बात करने की कोशिश करता है, पर थोड़े से डर की वजह से वो अपनी बात ठीक से कह नहीं पाता है और जिसकी वजह से उसके डैड को पता चल जाता है कि ये एक ज़ॉम्बी है। उसके बाद वो उसके ऊपर गन तान देते हैं मारने के लिए। तभी जूली उन्हें रोकती है पर वो नहीं मानते हैं और तभी पीछे से उसकी फ्रेंड उसके डैड के ऊपर गन तान देती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आगे भागने के बाद वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी एम और उसके सारे साथी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी एम आता है और वो दोनों को उनके नाम से बुलाता है, जिसे देख करके जूली काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वो लोग अब इंसानों की तरफ बोलना सीख गए होते हैं। और एम जूली से बताता है कि हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर छत की तरफ से बॉनीज़ उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो लोग हमले में एक दूसरे के से लड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पर जूली का पीछा करते हुए कर्नल जिन लोगों को भेजा रहता है वो उसके पास आ जाते हैं और वो ये सब देख करके हैरान होते हैं कि हमें किसको मारना है, बॉनीज़ को या ज़ॉम्बीज़ को। तभी उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि ज़ॉम्बीज़ अब बदल रहे हैं और वो बॉनीज़ के साथ लड़ाई कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बॉनीज़ को मारना शुरू कर देते हैं ज़ॉम्बीज़ के साथ मिल कर के, और इस तरह से बॉनीज़ उनके पास से पीछे हट जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये ज़ॉम्बीज़ जिनकी लड़ाई बॉनीज़ के साथ हो रही थी, इसमें ज़ॉम्बीज़ जीत जाते हैं और साथ ही इंसानों के साथ इनका तालमेल भी बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी आर और जूली बॉनीज़ से बच करके भाग रहे होते हैं और वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर जैसे ही उसका दरवाज़ा खोलते हैं सामने उन्हें
एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के नीचे दिखाई देता है कि एक स्विमिंग पूल है और वो अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे और बॉनीज़ सामने खड़े होते हैं और तभी जूली डर जाती है और तभी ज़ॉम्बी आर कहता है कि क्या तुम मुझ पे भरोसा करती हो। और इसके बाद वो जूली को ले करके वहाँ से नीचे कूद जाता है और सीधे स्विमिंग पूल में गिरता है। उसके बाद वो जूली को लेकर के जब नीचे गिर जाता है तब वो थोड़ा सा घायल हो जाता है और जूली उठती है और अचानक ज़ॉम्बी आर को बाहर निकालती है और वो ठीक होता है। और उसके बाद वो लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और उनके प्यार का इजहार करते हैं। तभी जूली के डैड पीछे से ज़ॉम्बी आर के ऊपर गोली चला देते हैं और वो घायल हो जाता है। और तभी जूली अपने डैड से कहती है कि डैड प्लीज़, अब ये लोग पहले जैसे नहीं रहे, ये लोग अब बदल रहे हैं। पर उसके डैड को ये यकीन नहीं होता है। तभी ज़ॉम्बी आर देखता है कि उसका खून बह रहा है और वो जूली को दिखाता है। और उसके बाद जूली कहती है कि देखिए डैड, इसका खून निकल रहा है और लाशों का खून कभी नहीं निकलता है। ये देख करके जूली के डैड ये समझ जाते हैं कि जूली सच कह रही है। और उसके बाद वो वायरलेस पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ पे हालात अब बदल चुके हैं। और इसके बाद वो दोनों की जान बच जाती है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी और इंसान अब एक दूसरे के साथ में रहते हैं। और वहाँ पे हमें मार्कस को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और मार्कस भी अब इंसान की तरह लगता है और इंसानों ने ज़ॉम्बीज़ को अपना लिया होता है और वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। और तभी हमें ज़ॉम्बी आर और जूली को दिखाया जाता है जो अब एक दूसरे के साथ हैं और काफ़ी खुश है। और बॉनीज़ किसी को उसका खाना ना मिलने की वजह से वो जो बॉनीज़ अपने आप ही मर गए। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दीवार जो शहर के चारों तरफ थी उसे अब डायनामाइट के जरिए तोड़ दिया जाता है। और उसके बाद ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक बेहतरीन रोमांटिक फ़िल्म है, आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।